नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी हाल ही फिलहाल ही में मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मेंस स्पेशल मैंने लिखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि और एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्लास बेकार है। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी में प्रॉफिट लॉस आता है और प्रॉफिट लॉस एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसकी इस पे कमांड है, मेरा मानना ऐसा है, वो डोमिनेट ही करेगा पेपर के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज भी आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। आज की क्लास मेंस स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे मेंस के स्पेशल क्वेश्चन लूँगा। खाली मेंस के क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं स्पेशल क्वेश्चन लूँगा। साथ के साथ आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपको आने वाले मेंस में मिल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अलग अलग वैरायटी आपको मिलेगी इस एक क्लास में। लगभग 35 से 40 के बीच हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचा गया, यदि उसे उसकी 1/3 कीमत पर बेचा जाता तो लॉस होता 33.1/3% का। तो अगर उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो कितना फायदा हुआ। देखिए मान लेते हैं, देखिए 1/3 की अगर बात कर रहा है तो मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस 300 था जिस पे बेचता था वो। अब किस पे बेच रहा है? 1/3 पे, यानी 100 पे। और कितने का नुकसान हो रहा है? 33/1/3 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 33/1/3 का नुकसान हो रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं 33/1/3 का नुकसान का मतलब क्या है कि अगर 3 की चीज थी, 1 का नुकसान हो रहा है, 2 में बेच रहा है और 2 की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। 150 सीपी हो गया उसका। ये अब वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब वो ये बोलता है यदि वह उसे 60% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचता, 60% इसका 60%, यानी 180 में बेचता, तो कितने का फायदा हो जाता? 30 रुपए का फायदा हो जाता। किस पे हो जाता? 150 पर। 30/150 यानी 1/5, 1/5 यानी 20%। 20% का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बिना पेन के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें इतना सारा लिखना। देखिए मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है यहाँ 1/3 हो रहा है, तो मैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 300 ले लूंगा। 300 का 1/3 होता है 100। अब वो 100 में बेच रहा है, तो कितने का नुकसान हो रहा है? 1/3 का। यानी अब 3 यूनिट अगर सीपी था तो 2 यूनिट एसपी है। 2 की वैल्यू 100 है तो 3 की 150। तो मुझे ये पता लग गया 150 सीपी है, 100 अभी एसपी है। पहले वाला एसपी 300 था। अब उसने क्या बोला कि भाई यदि वह उसे 60% ओरिजिनल एसपी पे बेचता है, यानी 300 का 60% 180 पर, तो 150 की चीज अगर मैं 180 में बेचता हूँ, 30 रुपए का फायदा होता है 150 पर। 1/5, 1/5 यानी 20%, वो मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, 480 में बेचने पर कुछ फायदा होता है और 400 रुपए में बेचने पर कुछ नुकसान होता है, और नुकसान जो है प्रॉफिट का 1/3 है। 400 और 80, 480 कितना गैप हुआ? 80 रुपए का। 1 का नुकसान और 3 का फायदा, कितनी यूनिट हो गई? 4 यूनिट हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। यानी 400 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि हो रही है, तो सीपी कितना आ गया? 420 रुपए आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पर इसके लिए भी ना आप लिखेंगे नहीं, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करता कि भाई 480 और 400 यानी 80 का गैप है। 80 के गैप से कितनी यूनिट कवर हो रही है? 1 यूनिट नुकसान की और 3 यूनिट फायदे की, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू 80 है तो 1 की 20 आ गई। जो नुकसान वाली यूनिट थी वो 20 रुपए थी। 400 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि हो रही है, 420 रुपए सीपी रहा होगा। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचता है, मान लेते हैं 100 रुपए में बेचता है, जिसका 20% उसका फायदा है, जिसका 20% उसका फायदा है, तो सीपी कितना आ गया आपका? 80 रुपए आ गया। ठीक है, अब वो बोलता है
कि सीपी अगर 10% बढ़ा देते हैं 88 हो गया, और वह उसे 8% ज्यादा में बेचता, यानी 108 में बेचता, तो फायदा 20 रुपए का ही होता। तो आपको बताना है कितने परसेंट का मुनाफा होगा, ठीक है। यानी 20/88, अगर मैं 4 से काटता हूं 5/22, ठीक है। अब 5/22 को अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5/22 का मतलब है 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी 22 इंटू 22 करूंगा तो 484 आएगा। बेसिकली मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो 484 के थोड़ा सा ही पास है, तो 22 इंटू 22 में जाएगा, तो यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, मुझे 5/22 नजर आया, इंटू 100 करता तो 500, 22 को किससे गुणा करूं कि 500 आए, 22 को 22 से गुणा करता हूं तो 484 आएगा, 23 से गुणा करूंगा तो 500 से बड़ा आएगा, तो 22 को 22 पॉइंट कुछ से गुणा करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचा गया, यदि उसे इस 80% कीमत पर बेचा जाता तो 10% का नुकसान हो जाता, तो ओरिजिनल कीमत पर बेचने पर कितना फायदा होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, यानी 80 यूनिट की वैल्यू 90% है, और अगर ओरिजिनल कीमत पर बेचते हैं 100 यूनिट पर तो कितना परसेंट आएगा। ध्यान से देखिए, 450/4, 450/4 का मतलब क्या हो गया, 400/4 तो 100% हो गया, 50/4 कितना हो गया 12.5, 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सीधा ऐसे ही करिए जैसे मैं करा रहा हूं आपको। ये मेंस के क्वेश्चन है पिछले, अभी लेटेस्ट मेंस के भी देखेंगे, 2020 मेंस के। 14% मुनाफे पर बेचा गया, लॉस हो जाता 8% का यदि इतने कम में बेचते, तो 14 और 8 कितना हो गया 22% हो गया, ठीक है। 14 और 8 कितना हो गया 22% हो गया, और 22% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 121 दे रखी है, ठीक है। अगर मैं 11 से काटूं तो ये आ गया, यानी 550 रुपये सीपी आ गया, ठीक है। 5.5 गुना नजर आ गया ना, 2% की वैल्यू ये है, 100% 550 हो गया। बेच कितने में रहा है 536.25, यानी नुकसान हो रहा है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। कितने का नुकसान हो रहा है 13.75 का, 550। अब ध्यान से देखिएगा, जब मुझे पता है नुकसान हो रहा है, दो ऑप्शन मैंने काट दिए, उसके बाद मैं सॉल्व थोड़ी करने वाला हूं। मैं देख रहा हूं कि नीचे 5.5 होता तो 1% होता, 11 होता तो 2%, तो 2% के करीब ही दिख रहा है, 5% तो नहीं दिख रहा। अगर 500 भी होता तो भी 5% 25 हो जाता है, ठीक है। तो 5% तो नहीं है, 2.5% ही है, पूरा कैलकुलेट मैं नहीं करने वाला। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, 35% जो गुड है और 65% अलग से हो गए। इन्हें 65% मुनाफे पर बेचा जाता है, इसे X% साल पर, और ये 12% का नुकसान नेट। तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। अगर सॉल्व करते हैं 7 और 13, 65 इंटू 7, 65 इंटू 7, 13 इंटू एक्स, 6×7=42 और 35, 455 माइनस 13x इक्वस टू 20, 240 माइनस 240, तो ये हो गया 695 बराबर हो गया 13x के। x की वैल्यू कितनी आ गई 13×5 = 65 बचा 4, 13×3 = 39। इतना ही देख के आंसर मार्क कर देंगे, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं और कोई आसान तरीके से नहीं कर पाऊंगा, पर ये जरूर कर सकता हूं बात बात पे जो चीज समझा रहा हूं मैं, कि जैसे मैंने 13 से काटा 5 3 5 3 सीधा देखते ही आंसर मार्क कर लिया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर जो फायदा होता है वो उतने पे बेचने से नुकसान से 20% ज्यादा है। इन दोनों का गैप कितना है? 15 रुपए 40 पैसे का। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस का अगर मैं रेशियो निकालूं तो 5 वो है तो 6 ये है। ध्यान से देखिए, अगर ये 108 है, ये है 123.40। यहां अगर 5 यूनिट का नुकसान हो रहा है तो यहाँ 6 यूनिट का फायदा हो रहा है, यानी 11 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, ये 11 यूनिट की वैल्यू हो गई। और अगर मैं 5 यूनिट की, देखिए ये 11 इंटू 14 नजर आ रहा है 154 मेरे को, यानी 1.4 हो रहा है। तो इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा। 7 का मतलब है 115 रुपए सीपी आ जाएगा। और 115 रुपए की चीज अगर आप इतने में बेचते हैं, फायदा हो गया इतने का, तो इसका 5 गुना नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आना चाहिए। एक तो फायदा होगा, पहली बात, लॉस तो मैंने काट दिया, ऊपर से 5% का, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये आपका लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 सीजीएल मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मार्क प्राइस किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 500 है तो मार्क प्राइस 700 हो गया। सेलिंग प्राइस 73.5% है। ठीक है, 73.5 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं, 7 सत्ते 49, 490 और 21, 511 और 3.5, 514.5। ठीक है, तो कितने का फायदा हो रहा है? 14.5 का। कितने पे? 500 पे। देखिए सीधी सी बात है, आपको ये नजर आना चाहिए, जीरो डेसिमल नजर नहीं आना चाहिए। 145/5 जो कि 29 होता है, ये आपको नजर आना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका लेटेस्ट मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दो वस्तुओं को 5,000 में बेचा गया, जिसमें लॉस और प्रॉफिट हमें जेब में कुछ नहीं आया। एक को हमने इतने नुकसान पर बेचा तो दूसरे को कितने फायदे में बेचेंगे? ये नुकसान कितना हो गया? 1/6, यानी 6 की चीज थी, एक का नुकसान हुआ 5 में बेची, यानी 6,000 की चीज थी, एक का नुकसान हुआ 5,000 में बेची। ठीक है, अगली चीज 5,000 में ही तो बेची है, पर ये जो नुकसान है वो यहां पर फायदा होना चाहिए, तभी तो जेब में कुछ आएगा नहीं ना कुछ जाएगा। तो यानी सीपी कितना होगा? 4,000 होगा। 4,000 पे 1,000 कितना परसेंट है? 25% है। 25% आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए बात को, इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है आपको, मैंने लिख के बताया जरूर है, आपको लिखना नहीं है। आप ध्यान से देखिए, 1/6 यानी 5,000 और 1,000 का नुकसान। तो 1,000 का अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरे में 1,000 का फायदा होगा। 1,000 का अगर फायदा हो रहा है और मैं 5,000 में बेच रहा हूं तो 4,000 रुपए की चीज मुझे पड़ी होगी। 4,000 की चीज अगर मैंने 1,000 फायदे पर बेची, 1:4, 25% मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 16 नवंबर 2020 सीजीएल मेंस। ठीक है, दो वस्तु को 1734 रुपए में खरीदा जाता है, ए को 16% नुकसान पर, बी को इतने में। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, यानी हम बोल सकते हैं एक का 84% दूसरे के 120% के बराबर है। और अगर आप 12 से काटते हैं तो 10/7 आ गया। ठीक है, और 17 की वैल्यू दे रखी है 1734। और अगर ए की बात करें, 1734 यानी 102 गुना, तो 1020 आ गया। ठीक है, 1020 आ गया ए का सीपी, पर बेचा है इतने में। इतने में अगर बेचा है यानी कितने का फायदा हो गया? 127 रुपए
50 पैसे का, इतना आपको फायदा हो गया और आपको गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, इतना आपको फायदा हो गया और आपको गेन परसेंट निकालना। अगर मैं ध्यान से देखूं बिल्कुल क्या कुछ दिख रहा है मेरे को? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। पहली बात मैं ये तो जरूर बोल सकता हूं, आंसर 3 से भाग नहीं होगा। 3 से भाग नहीं होने वाले दो ऑप्शन आ गए, ये और ये, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, कट जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन। क्या 10% होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आंसर आ गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10% नहीं होगा क्योंकि 10% तो 102 हो गया, उससे तो ज्यादा ही होगा। 3 से इसलिए भाग नहीं हुआ, ऊपर भी 3 आ रहा है, नीचे भी 3, 3 से भाग होने वाले दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब पूरी कैलकुलेशन करने से तो बहुत ज्यादा आसान है ये। अगला देखिए, ए किसी वस्तु को बी को बेचता है 20% फायदे पर, 100 की चीज 120 में बेची, इसने 8% फायदे पर 129.6 हो गया। ठीक है, और इसने 25% नुकसान पर। आगे का तो अभी मैं नहीं कर सकता कुछ, कैलकुलेशन बड़ी पड़ जाएगी। और क्या कर सकता हूं, यहाँ 20 का फायदा। ए और बी के प्रॉफिट में अंतर इतना है, ए और बी का प्रॉफिट कितना है? 20 और 9.6 यानी 11, 10.4। इसकी वैल्यू दे रखी है 260 रुपए। ठीक है, डी ने कितने में खरीदा? आप डी ने कितने में खरीदा होगा? 129.6 इंटू 25% की हानि यानी 75%, इतने में डी ने खरीदा होगा। ठीक है, डी ने आपका इतने में खरीदा होगा, समझ रहे बात? तो सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर डी ने इतने में खरीदा होगा तो आंसर जो आएगा, पहली बात वो 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, आंसर जो आएगा आपका वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल कहां पर है? यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी है। तो आंसर बी या डी में से होगा। अब क्या कर सकते हैं भाई? अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करेंगे? देखिए अब तो हम यहां पर अटक गए। अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो 0 लग जाएगा और परसेंट से 2 0 कट जाएगा, तो आंसर जो है 5 का भी मल्टीपल आएगा। 5 का मल्टीपल कहां पर है? बी ऑप्शन में। अब आप ये देखिए, मैं केवल आपको ना क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आप फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। आगे यहां से आगे आप फंस जाएंगे अगर 75% निकालने बैठ गए तो। ठीक है, मैंने वो नहीं निकलवाया आपको। मैंने बोला कि भाई इसका अंतर ये आ गया, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसका 75% की वैल्यू निकालनी है, 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए था, दो ऑप्शन मिल गए। उसके बाद हमने देखा हम फंस गए यहाँ पर यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा, एक में 0 आ रहा है, एक में नहीं। मैंने देखा कि आंसर 5 का मल्टीपल होगा, मैंने डेसिमल हटाया तो ये 0 आ गया। फिर मैंने देखा परसेंट से 2 0 कट जाएगा, यहाँ 25 है और यहाँ डेसिमल है, तो 1 5 तो बचेगा, 1 5 तो बचेगा ही बचेगा। वो यहाँ पर आ गया बी ऑप्शन में, वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 20 किलोग्राम चावल 55 के हिसाब से खरीदता है, 1100 रुपए हो गया। 25 किलोग्राम 50 के हिसाब से 1250 हो गया। 35 इंटू 6 210 यानी 2100 रुपए हो गया, प्लस 150 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लगाता है। 2100 और 1400, 3500 और 1100, 4600 रुपए हो गया। ठीक है, और 4600 बटे कितना, कितने किलोग्राम? 25, 40 और 20 60 और 20 80, 80 किलोग्राम। तो 8 पंजे 40, 57.5, इतने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल मैं खरीद के लाया हूं और मैं बेच रहा हूं इतने में, 62.56, 62.56 यानी 5.06, इतने का फायदा है किस पे? 57.5 पे। ठीक है, अब पहली बात तो आप ये देखिए, जो आंसर आएगा आपका वो 10% से कम आएगा। 10% क्या होगा? 5.75।
आंसर उससे कम आने वाला है। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, बचे ये दो ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद मैं ये देखता हूं जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि यहां पर 11 नजर आ रहा है और इसमें 11 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखिए लेटेस्ट सीजीएल मेंस 2020 के क्वेश्चन है, हम किस तरीके से कैलकुलेशन को टैकल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इन्हीं क्वेश्चन में कैलकुलेशन इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, आप पुरानी वीडियोस भी देखें यूट्यूब की, 2-2 साल पुरानी भी, उसमें भी कैलकुलेशन मैं इसी तरीके से टैकल करता हुआ आपको नजर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 38 बॉल को इतने में बेचा तो लॉस हुआ 6 के सीपी के बराबर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, 32 बॉल की कीमत इतनी रही होगी और 32 सत्ते नजर आ रहा है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। 32 बॉल की कीमत इतनी रही होगी 2240। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है 9975 में, प्रत्येक में एक पे 5% का फायदा, दूसरे पे 5% का नुकसान, यानी 0.25% का हानि। ठीक है, 0.25% का हानि, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 99.75%। इतने परसेंट में मैं बेच रहा हूं और इतने परसेंट की वैल्यू क्या है, 9975 इंटू टू क्यों किया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ईच का है, दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये हो जाएगा। और ये कितने परसेंट की वैल्यू है, इतने की। तो ओवरऑल गेन या लॉस उसे कितना हुआ, ओवरऑल तो उसे लॉस होगा, पहली बात। दो ऑप्शन हमने काट दिए, 0.25% का लॉस होगा। अब आप देखिए यहां पर ये नजर आ रहा है आपको, यहां पर ये नजर आ रहा है, इसका दुगना, तो इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, 50 आ जाएगा। तो 50 का नुकसान कहाँ नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, आप देखिए 15, 16, 18 मेंस, 15, 16, 18, 2020 जो लेटेस्ट मेंस हुआ है, इसलिए मैंने बोला था मेंस स्पेशल है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे मिलने वाले हैं आपको जिसमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये देखते हैं। ऑयल निकाला जाता है मूंगफली के भार के 20% के बराबर, यानी मूंगफली में आपको पता है तेल होता है। ठीक है, तो मूंगफली से तेल निकाला जाता है, वो बोलता है अगर 1 किलो मूंगफली है तो 200 ग्राम तेल निकाला जाएगा। ठीक है, और 800 ग्राम तेल निकालने के बाद शेष पदार्थ, ठीक है, रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, जो बच जाएगा उसे 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम के 12.5 रुपए। ठीक है, तो 800 ग्राम के कितने होंगे, इंटू 8 यानी 10 रुपए। तो 10 रुपए में इसे बेचा जाता है। ये जो 800 ग्राम बचा हमारे पास, मूंगफली लेकर आता हूं मैं 20 रुपए की, 5 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट है मेरी, यानी 25 रुपए की मेरे को पड़ रहा है। ठीक है, 25 रुपए का तेल और ये मिलाकर, देखिए आप मूंगफली लेकर आए 20 रुपए की, 5 रुपए आपने प्रोसेसिंग पे खर्च किया, अब दो चीज तैयार हो गई, एक तो तेल तैयार हो गया और एक बचा कुचा मटेरियल। बचा कुचा मटेरियल आप इस हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि यदि आपको 20% का मुनाफा कमाना है, ये तो सीपी है 25 रुपए, 20% का मुनाफा यानी 30 रुपए, यानी 30 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचूंगा, प्रति किलोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, अब 1 किलो मूंगफली में 800 ग्राम तो शेष बचता है, 200 ग्राम तेल निकलता है। ठीक है, 800 ग्राम तेल, 800 ग्राम शेष को मैं कितने में बेच रहा हूं, 10 रुपए में बेच रहा हूं। 200 ग्राम तेल को मैं कितने में बेचूंगा, 20 रुपए में बेचूंगा, तभी तो जाके मेरी जेब में 30 रुपए आएंगे जो मैं चाहता हूं।
तो 200 ग्राम तेल की कीमत 20 रुपए है। आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? एट वॉट प्राइस पर केजी शुड द ऑयल बी सोल्ड। तो तेल की 1 किलो की कीमत बतानी है। 200 ग्राम तेल की कीमत 20 रुपए है, 1 किलो की कितनी हो गई? 100 रुपए। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखिए कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है हवा में आप अपनी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं घर पे बैठ के। ठीक है, पेपर के लेवल को मैच करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये क्लास ली है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको बहुत दमदार मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक व्यक्ति एक घोड़ा और एक कैमल खरीदता है, इतने में घोड़े को इतने % मुनाफे पर, उसे नुकसान पर, दोनों को सेम कीमत पर बेचता है वो। यानी आप बोल सकते हैं 125% ए का 80% बी के बराबर है। और ए बाय बी अगर आप निकालते हैं 5 से काटेंगे 16/25 आ जाएगा। और आप बोलेंगे 41 की वैल्यू ये है, और आपको निकालनी किसकी है? कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एनिमल, यानी 16 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, ये आपको निकालना है। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं क्या करूंगा? क्या 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 मैं डीएस लगा सकता हूं? 5 10 12 13 यानी 4 4 7 28 यानी 1, यानी डीएस 2 आ जाएगा, जिसके अंकों का योग 2 होगा। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डीएस मैंने लगातार आपको पढ़ाया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप ये देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं? और तो कुछ नहीं देख सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक ट्रेडर के पास 2000 किलोग्राम चावल है। कुछ हिस्सा वो 10% मुनाफे पर बेचता है, कुछ 16% पर, और फाइनली उसे इतना फायदा होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1.8 आ गया। ये कितना आ गया? 4.2। ठीक है, तो पॉइंट अगर मैं हटा देता हूं 3:7 आ गया। हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 10% प्रॉफिट? 10 की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 20। 3 की 6, 6 कहां नजर आ रहा है? यहां। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर कि 10 की 20 है, 3 की ये है, 7 की ये है, पूरी पूरी निकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 7.6 में बेचता है और कुछ नुकसान होता है। 9.2 में बेचता है तो प्रॉफिट जो है 3 गुना होता है। सेम वैसे ही क्वेश्चन। 76 और 92 में अंतर कितना है? 16 का। और वो कितनी यूनिट के बराबर है? 4 के, क्योंकि प्रॉफिट 3 गुना है लॉस से। 4 चौक 16 होता है, 1 चौक 4 हो जाता है, यानी 0.4 का नुकसान हो रहा होगा यहां पर। तो सीपी कितना आ गया? 8 लाख रुपए आ गया। 8 लाख रुपए आपका आंसर हो जाएगा। पर लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा वर्चुअल सॉल्यूशन एक तरीके से मैंने आपको कराया हवा हवा में, आपको वैसा ही करने की जरूरत है, क्योंकि आप मेंस में जा रहे हैं। आगे देखिए। एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदती है। 10% वेस्ट हो गया। अब 10% आप बाजार से कुछ सामान लेके आते हैं, उसमें 10% वेस्ट हो गया, यानी आपको जो कीमत में आप लेकर आए थे, अब वो कीमत तो 90% की है। अब वो उसकी नहीं है जो आप लेकर आए थे, क्योंकि आपके पास माल बचा है 90%। 90% की वैल्यू है 3600। ठीक है, यानी अब उसे प्रति बैरल कितना पड़ रहा है? 4000 रुपए पड़ रहा है। 90% की वैल्यू 3600 है, तो 4000 रुपए प्रति बैरल पड़ा उसे, जो वो 3600 रुपए का खरीद के लेकर आया था, क्योंकि 10% तो वेस्ट हो गया। अगर वो 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इतना रखेगा, और टैक्स लगाना चाहता है 8% का, तो इतना लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो जो आंसर आएगा आपका, पहली बात तो 9 का मल्टीपल आएगा और 4000 से ऊपर आएगा। ये दोनों तो गए, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब आप ये सोचिए, आप इस क्वेश्चन को करते तो इसमें कितना लिखते और कितना नहीं लिखते। ठीक है, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। 3600 रुपए के हिसाब से मैं कोई चीज बाजार से लेकर आया, पर 10% उसमें से वेस्ट हो गई, तो मेरे को तो वो 4000 की पड़ी। उस पर मैं 5% मुनाफा कमाना चाहता हूं, तो 105 कर दिया मैंने।
फिर 8% का टैक्स भी लगाना चाहता हूं, ठीक है, तो 108 कर दिया मैंने। प्रॉफिट 65% हो जाता है। 65% का मतलब है 13 यूनिट अगर प्रॉफिट है, ठीक है, 20 सीपी है, सेलिंग प्राइस 33 हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया गया। सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 11 था, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस को डबल किया गया। कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 था, तो प्रेजेंट प्रॉफिट कितना हो गया, 10 से 11, यानी 10% का मुनाफा आ गया। 10% मेरा आंसर हो गया। ये भी आपका 17 में इसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक ट्रेडर जवार लेकर आता है 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, जिसमें से 20% वेस्ट हो जाता है, यानी ये कीमत कितने की हुई, अब ये 80% की हुई। 80% की वैल्यू 30 है, 100% की कितनी होगी, 150/4। 150/4 करता हूँ, 37.5 आता है। कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन नहीं है ऐसी तो इंस्पेक्टर चालीसा बैच आप ले सकते हैं। इंस्पेक्टर चालीसा बैच में मैंने यही छोटी छोटी कैलकुलेशन ही कराई है। तो 37.5 रुपए हो गया, ठीक है। और यदि वह 40% का मुनाफा कमाता है, अब देखिए ध्यान से, ये निकालना है मेरे को। 37.5 क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था परसेंटेज आप यहां लगाओ बात एक ही है। 37.5 होता है 3/8, यानी ये कितना आ गया, 15 रुपए आ जाएगा। तो 15 और 37.5 52 हो गया। 52 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। परसेंट का साइन जो है आप परसेंटेज का यहां लगाएं या यहां लगाएं, फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, प्रॉफिट अगर 25% है, यानी सीपी 4 रहा होगा और एसपी 5 रहा होगा, ठीक है। और जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, बीच में इक्वल्स टू होता है, तो ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, सेलिंग प्राइस की, और उस तरफ वाली क्या होगी, सीपी की होगी। तो 5 की अगर 25 है तो 4 की कितनी आएगी, 20 आ जाएगी। 20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 सीपी है तो 5 एसपी है। तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20। छह मशीनों को इतने में बेचा जाता है, प्रॉफिट परसेंट 5%। 105 की वैल्यू दे रखी है, 105 का 6 गुना नजर आ रहा है मेरे को, तो यानी 60,000 रुपए में 6 मशीन सीपी है, ठीक है। और एक मशीन कितने की हो गई, 10,000 की। 8 मशीन कितने की हो गई, 80,000 की। और 80,000 पे मेरे को 15% अगर प्रॉफिट कमाना है, 15×8 = 120, यानी 12,000 का, तो 92,000 मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन आंसर हो गया। अब आप ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन किया कैसे है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ये अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन लिए मैंने केवल, ठीक है, जिसमें कुछ 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 बात है। एक व्यक्ति 5 टेबल खरीदता है और 9 चेयर खरीदता है 15,400 रुपए की, ठीक है। टेबल को 10% मुनाफे पर, चेयर को 20% प्रॉफिट पर, और टोटल प्रॉफिट जो होता है वो इतना होता है। टोटल प्रॉफिट अगर मैं यहां लिख लेता हूं, यदि सारी टेबल होती तो फायदा होता इतने का। सारी अगर चेयर होती तो इतने का। इसका अनुपात निकालते हैं अगर, तो 1,000 और 540,
1000 और 540, बिल्कुल ठीक है, इतना आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, यानी एक सेकेंड, 100 और 54, ये आ गया आपका 100 और 54, बिल्कुल। और 154 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 154 100, यानी कहने का मतलब है इसकी कितनी आ गई, इसके आगे भी 100 लगा दिया, इसके आगे भी 100 लगा दिया, ठीक है, इसके आगे भी 100 लगा दिया, इसके आगे भी 100 लगा दिया। ये क्या है, चेयर है। कितनी चेयर है, 9 चेयर है। 9 चेयर कितने में आ रही है, 5400 में। 3 चेयर कितने में आएंगी, 1800 में। आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से देखिए, सारी अगर आप टेबल मान लेते हैं, सारी अगर चेयर मान लेते हैं, मुनाफा इतना इतना हो रहा है, तो यहाँ इनका सीपी आ जाएगा, ठीक है, कि इतने पे इतना फायदा हुआ, इतने पे इतना फायदा हुआ। तो ये आ गया था 100 और 54, यानी 154 की वैल्यू ये दे रखी थी, मैंने डबल जीरो आगे दोनों के लगा दिया। बात हो रही है लेकिन केवल चेयर की, तो 9 यूनिट की वैल्यू 5400 है, क्योंकि 9 चेयर की ये रही। आपको 3 का निकालना है, डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 1/3 समान 15% मुनाफे पर, फिर 25%। देखिए जहां मुझे 1/3 दिखा और फिर 25%, 1/4, तो 3 और 4 से मेरे दिमाग में 12 आ गया। तो मैं ये मान लूंगा 1200 रुपए का सामान है मेरे पास, मान लेते हैं, जिसमें से 1/3 यानी 400 का सामान कितने परसेंट मुनाफे पर, 15% मुनाफे पर, यानी 60 रुपए पर बेचता है, 60 के मुनाफे पर। 25% यानी 300 रुपए का, 20% मुनाफे पर, यानी 60 का फिर से फायदा। बचा हुआ 500 रुपए का कितने पर, 20% लॉस पे, यानी 100 रुपए हानि पे। नेट में देखता हूं 20 रुपए का फायदा हो रहा है, और 20 रुपए का फायदा किसके बराबर है, इतने के बराबर है। मेरे को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुड, जो मैंने मानी है 1200 रुपए, ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं ये देख सकता हूं कि आंसर जो आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 6 गुना करना है क्योंकि मेरे को, ठीक है, 6 गुना मेरे को करना है, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड ये हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, 14 5 19 6 25, ये भी नहीं हो रहा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। और अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी इसमें, आप खुद सोचिए। 20 से 1200 निकालना, इंटू 6 करेंगे, पूरी कैलकुलेशन बनेगी। मैंने केवल इसका 3 देखा और 3 का मल्टीपल आंसर मार्क कर दिया, और ये अब तक मैं यूट्यूब पे कम से कम 4-5 हजार क्वेश्चन पे लगा चुका हूँ, यूट्यूब पे बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने कोई वस्तु बी को बेची 20% हानि पर, 100 रुपए की चीज 80 में बेची, 80 की चीज इसने 12.5% फायदे यानी 90 पर बेची, और इसने लॉस पे बेची डी को 8%, 8% का नुकसान, यानी 9 8 72, 7.2, तो 82.8 में मान लेते हैं, ठीक है, 82.8। और डी की वैल्यू ये दे रखी है कितनी, 248.4। मेरे को 3 गुना नजर आ रहा है, आपको भी नजर आना चाहिए। 8 3 24, ठीक है, 240 यानी 28 3 84, तो 8.4, तो 3 गुना नजर आ रहा है मेरे को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस बाय ए एंड सी, ए को जो लॉस हुआ 20 रुपए का, सी को जो लॉस हुआ 7.2 का, ठीक है। 20 और 7.2, 20 में से 7 गया 13, यानी 12.8, तो 12.8 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 36 और 24 यानी 38.4, 38.4 का मतलब हो गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं उन सबको तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई आपको ये सारे क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस करके जाने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आने से ही नहीं होगा, एक फ्लो भी होना चाहिए, कैलकुलेशन का फ्लो बहुत मैटर करेगा, सबसे बड़ी चीज है कैलकुलेशन का फ्लो। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सुधा किसी वस्तु को रेणु को 576 रुपए में बेचती है और
20% का नुकसान होता है, यानी 80% की वैल्यू है, 100% हो गई 8 सत्ते 56, 720 रुपए। ठीक है, सुधा को 720 में पड़ी होगी। रेनू ने 224 रुपए खर्च किए, यानी 800 रुपए की पड़ी रेनू को। ठीक है, और उसने रघु को बेची ऐसे प्रॉफिट पे जिससे 24% का मुनाफा होगा। किसे? सुधा को 24% का मुनाफा हो, उसने ऐसे परसेंट पे बेची। ठीक है, तो आपको बताना है परसेंटेज गेन ऑफ रेनू, इसको 24% का मुनाफा हो। कैसे करेंगे? 24%, चलिए निकाल ही लेते हैं, फिर क्या करें। 24% निकालना है मेरे को इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 24% का मतलब हो गया 24 सत्ते 168 और 24, एक सेकेंड हो जाइए, 24 इंटू 72 करना है अगर मेरे को। 24 सत्ते 168 यानी 1680 और 48 1728। ठीक है, 1680 और 48 1728 172.8। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 892.8, 892.8। तो 92.8 का फायदा हो गया कितने पर? 800 पर। ये परसेंट निकालनी है मेरे को। देखिए कैलकुलेशन कितनी तगड़ी आई है, प्री का पेपर है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, डीएस जो है वो 8 आएगा। डीएस 8 किसका है? डीएस 8 है इसका, बी ऑप्शन का। बी ऑप्शन आंसर हो। वैसे भी आप देख सकते हैं डीएस लगाने की क्या जरूरत है, 8 से अगर मैं भाग करता हूं 11 बारी में गया, 11 बारी का एक ही ऑप्शन है, ये सीधा आंसर हो गया। ये मार्क करने का तरीका है। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं किया हमने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 18 टेबल फैंस को इतने में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी? 90% की। ठीक है, 90% की वैल्यू हो गई ये 11664। ठीक है, 90% की वैल्यू हो गई ये, तो 110%, ये तो बड़ा पड़ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, तो 100% निकालता हूं अगर मैं, 12 ने में 108 बचा 8, 9 ने में 81, 9 6 54, 12960 आ गया। ठीक है, 12960 आ गया सीपी आपका। इस पे 10% का मुनाफा आपको कमाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 12960 में 18 टेबल फैन। ठीक है, 12960 में 18 टेबल फैन, ये आ गया कितना? 720, 18 सत्ते, बिल्कुल 720 रुपए का, और 10% का मुनाफा कमाना है तो 10% हो 792 हो गया। तो 17424 बटा 792। देखिए यहां तक तो मैंने कैलकुलेशन फिर भी करने की कोशिश करी, आगे मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास एक लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि भाई नीचे 2 है, ऊपर 4 आ रहा है, 2 को किससे गुणा करेंगे? लास्ट में जो 4 है, या तो 7 हो या 2 हो। 8 तो नहीं हो सकता, 8 से करेंगे 6 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, एक व्यक्ति 30 रुपए प्रत्येक में 2 गिफ्ट बेचता है, एक पे फायदा हुआ इतना, दूसरे पे नुकसान हुआ। ओवरऑल गेन या फायदा? नुकसान होगा 18 का स्क्वायर बटा 100, 3.24 का। ठीक है, और 3.24 का मतलब है 96.76। इसकी वैल्यू है कितनी? 60 रुपए, और आपको ये निकालना है। ठीक है, आपको ये निकालना है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात नुकसान होगा, 2 ऑप्शन मैंने काट दिए।
ठीक है, नुकसान होगा आपका। और उससे अगली बात, व्हाट इज ओवरऑल गेन एक्स, 18 का स्क्वायर 3.24 96.76, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दो या ढाई में से क्या, मेन मुद्दा ये है, क्या ये लगभग आ रहा है क्या आंसर? 9, 12, 7, 19, ये तो लगभग लगभग आंसर आ रहा है। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ, 60 का 1.5 गुना 90 होता है। 1.5 गुना नहीं, लगभग आप 1.6 टाइम मान सकते हैं। ठीक है, तो किस चीज को 1.6 से गुणा करूं कि 3.2 आ जाए? वो आता है 2। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप क्या सोच रहे हैं कि पेपर में बैठ के ये कैलकुलेशन करने वाले हैं? ठीक है, ये आपको पहले से डिसाइड करके जाना पड़ेगा। हम पहले से ही कराते हैं ना, हम पूरे कोर्स में कराते हैं, पूरे यूट्यूब पे कराते हैं कि कैलकुलेशन का जो तरीका है उस पर लगातार काम कराते हैं। आप देखिए मेरी पुरानी वीडियोस भी, ठीक है, पुराने जो मेंस के सेशन मैंने डाले हैं, आपको मिल जाएगा उसमें भी कि कैलकुलेशन में मैंने कितना जोर दिया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की और भी जो पहले मेंस की क्लास हुई है वो मैंने डलवा दी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, तो वो भी आप देखिए, जरूर है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। कार खरीदी 1,08,500 रुपए की, कुछ राशि खर्च करी मेंटेनेंस पे, इतने में बेच दी। ठीक है, और 25% का मुनाफा हो गया, तो कितना पैसा मेंटेनेंस पे खर्च हुआ? ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर कैलकुलेटिव है। 5 की वैल्यू 15, 6, 2, 5, 0, 4 की कितनी हो गई? 15,625 इंटू 4, अगर मैं देखूं 15 चौक हो गया 60,000 और 12,500 आ गया, 62,500 हो गया, और 5 से भाग करूंगा 12,500 आ गया। ठीक है, 12,500 नहीं, 12,500 होगा, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 आ गया, इतने की चीज मैंने खरीदी थी, ट्रांसपोर्ट में मेंटेनेंस पे कितना दिया होगा, बचा कुछ है, यानी 16,500 रुपए। 16,500 आंसर हो गया। देखिए मैंने कैसे किया, मैं ये बताता हूं मैंने कैसे किया, पहले मैं आपको ये बताता हूं। ये कितना है, 15,625 इंटू 4 करना है मेरे को। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंटू क्या करना है, 4 करना है। 15 चौक होता है 60, 60,000, 625 को 4 से करते हैं तो 2,500। ठीक है, तो आपने देखा 60,000 और 2,500, 62,500, और से मैं 5 से भाग करूंगा तो 12,500 आ गया। और 12,500 आप अगर सीपी है 1,8,500 में आपने खरीदी है, तो मेंटेनेंस पे आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 315 रुपए है, उसे 288 में बेचा गया 4% की हानि के साथ, यानी 96 की वैल्यू है ये, तो 300 रुपए सीपी रहा होगा, और 300 की चीज आपने 315 रुपए मार्क करी है, तो 5% ऊपर मार्क करिए जी। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 5% ऊपर आपने मार्क किया है, वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कुछ फल को 100 रुपए में 11 की दर से, बराबर मात्रा में 100 रुपए में 9 की दर से सभी को सोल्ड किया गया इतने में, तो गेन और लॉस परसेंट बताना। देखिए काफी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 9, 11 और 10। ठीक है, 9, 11 और 10, ध्यान से देखिएगा। ऐसा नंबर देखूंगा जो 9, 11, 10 से भाग हो जाएगा 990। ठीक है, 990 का मतलब है इसे 90 से गुणा करना पड़ेगा 9,000, इसे 110 से गुणा करना पड़ेगा यानी 11,000। 990 का मतलब है 990 और 990 1980, 198 से गुणा करूंगा 19,800, और ये 20,000 की चीज थी। 200 रुपए का
नुकसान हो गया, 1% का हानि हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। लिखा कितना है? जितना आपको समझ आ रहा है सामने लिखा हुआ उतना ही आपको लिखना है, बाकी सब दिमाग में। अगला क्वेश्चन है ये, 12% मुनाफे पर बेचता है, यदि वह उसे 12% कम में खरीदता, 100 रुपए की चीज थी, 12% फायदे पर वो बेचता है, 88 में वो खरीदता, और वो बोल रहा है ही वुड हैव गेन 27%। ठीक है, 27%, 27% अगर मैं निकालता हूं, इसका निकालना ही पड़ेगा, 2376, 111.76। ठीक है, और यहां से यहां में कितने की कमी है? 24 की, और 24 की वैल्यू कितनी है? 9। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालेंगे, 3 का मल्टीपल आएगा। पहली बात तो 3 का मल्टीपल ये रहा डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 3 का मल्टीपल एक ही है। अब आप कहेंगे ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल तो है, पर ये 9 का भी है, आंसर में 9 नहीं आएगा। और यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, 27 इंटू 88, 27 इंटू 88 के लिए हम क्या करेंगे? ये स्पेक्टर 40 हमें हमने लगातार प्रैक्टिस किया है, अगर ध्यान हो आपको तो। ठीक है, नहीं तो आप 11 इंटू 8 करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 27 इंटू 11 कितना होता है? 297 होता है। 297 को 8 से करिए। 297 को मैंने 8 से नहीं किया, 300 को 8 से कर दिया, 2400। 2400 में से 24 घटा दिया, 2376 आ गया। 2376 ये रहा, ये मेरा आंसर हो गया 23.76। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 5400 में खरीदा और 30% नुकसान पर बेच दिया। इससे अब उसने एक दूसरी वस्तु खरीदी और उसे 60% फायदे पर बेच दिया। कुल फायदा या नुकसान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, 5400 तो नहीं ले रहा मैं, मान लेता हूं 100 रुपए की कोई चीज थी, 70 रुपए में उसने बेच दिया और उसी से एक वस्तु खरीदी जिसे 60% फायदे में, यानी 112 में बेच दिया। तो कुल मुनाफा कितना हुआ? 12% का। ये मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 5400 की जगह और कुछ भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, डेसिमल में भी मिल सकता है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचा गया, एक पे 16% का फायदा हुआ, दूसरे पे इतना हानि हुआ, कुल फायदा है नुकसान। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंस में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको इस तरीके का क्वेश्चन, कैलकुलेटिव पड़ेगा। एक पे 16% का फायदा हुआ, दूसरे पे 12% की हानि। अगर मैं ए बाई बी निकालता हूं तो 22/29 आ गया जी। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 51 हो गया। ए पे क्या था? 16% का फायदा, 16% का फायदा यानी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 35, 16 दूनी 32 और 320, 352 यानी 3.52। ठीक है, दूसरे पे 12% की हानि। 12% अगर आप निकालते हैं, 12 से गुणा कर दीजिए पहले, 12 दूनी 12 थी 36 होता है, 360, 360 में से 12 घटाया 348, 3.48। तो कितना बचा? 0.04। 51 का कितना परसेंट आएगा? 5 अट्ठे 40 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन में केवल बी। अप्रोक्स लिया मैंने, 5 अट्ठे 40 नजर आ रहा है, 14 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। CHSL 13 अक्टूबर 2020। आजकल अगर आप देखें तो ऐसा ज्यादातर ये हो रहा है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। एग्जामिनर वो किताबी क्वेश्चन नहीं दे रहा। देखिए, तो जो बच्चे किताबी हैं केवल, और प्रैक्टिकल लाइफ से लेना देना ही नहीं है, क्या चल रहा है, कैसे डिस्काउंट आ रहा है, कितना पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है, तो उनका एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है।
एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के जितने भी इंस्टेंस आपके हो रहे हैं अगल बगल, वो सब समझ आने चाहिए, ट्रांजैक्शनल जितने भी चीजें हो रही हैं। तो आप देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने 12 लाख की कार खरीदी, 80% का बीमा हो गया, यानी उसे इतने पैसे मिल जाएंगे अगर उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है या कुछ हो जाता है। वह उसे 15% हानि पर बेचता है, 12-15 180 सीधा दिमाग में आया था, 1.8 घटा दिया मैंने, ठीक है। पर गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाता और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, पर एक्सीडेंट होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर अमाउंट का केवल 90% ही पे करती है। ध्यान से देखिए, इंश्योरेंस कंपनी केवल इंश्योर्ड अमाउंट का 90% ही पे करती है। अब 96 को अगर 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, 9 6 54, 864, 8.64। तो दोनों में अंतर आपको बताना है, डिफरेंस इन टू ट्रांजैक्शन। देखिए, उसने इतने में बेची थी पर कंपनी वाले उसे इतने ही पैसे दे रहे हैं। कितने का अंतर आ गया? 864 और 1020, 156 का आ गया, 1.56 का, 1.56 यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन, 12,000 रुपए में किसी मोबाइल को बेचने पर जो लॉस प्रॉफिट हुआ वो उस लॉस के बराबर है जो उसे 9,000 में बेचने पर होता है। देखिए, अगर ये रेशियो 1:1 का होता है तो सीपी निकालना बहुत आसान होता है। 12 और 9 21/2 यानी 10,500, 10,500 रुपये सीपी हो गया, ठीक है। अब 20% का मुनाफा कमाना है तो कितने में बेचेगा? 1/5 यानी 2100 रुपये और ऐड कर दिया मैंने, 12,600 रुपये आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचा गया तो जो हानि है वो उसके बराबर है, एक वस्तु को इतने में बेचने पर नु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है, यानी 10% नुकसान के बराबर है बेसिकली, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। 90% की वैल्यू है ये 1134। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बहुत अच्छे से घुमा रखी है। आप अगर आज ध्यान से नोट करें तो कुछ क्वेश्चन सीपीओ, कुछ सीएचएसएल, कुछ सीजीएल, कुछ सीजीएल मेंस, अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाए गए हैं और अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। 100 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, एक 1260 रुपए आ गई, ठीक है। 1260 रुपए की चीज अगर वो बेचती है इतने में 1354 रुपए 50 पैसे, 94 रुपए 50 पैसे का फायदा हो गया 1260 पर, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है कि फायदा जो है कितने प्रतिशत होगा। देखिए, 8% तो नहीं होने वाला, ये मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है। 12 8 96 होता है, 8 से कम ही होगा तो लेस देन 8 इज द आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये थी हमारी आज की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, मेंस स्पेशल, ठीक है। मेंस की पहले भी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली हैं, 2 या 3, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लास ली हुई है मैंने, ठीक है। तो उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। मेंस बैच में एक एक करके अब हम सारे टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं। पहले हमने क्लासेस स्टार्ट करी और फिर उन क्लास के एक एक क्लास हमने करी, किसी में 2 2 क्लास करी, अब वो हम सारे टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं। जो भी बच्चे मेंस में एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबसे ये कहूँगा, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बना के जाइए। अगर आप बाहर से कुछ भी नहीं करके जाते ना और केवल यही क्वेश्चन बना के चले जाते हैं तो भी डेफिनेट बात है कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा, पर सारी क्लास का, हर क्लास का एक एक क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मेंस बैच में बहुत कुछ मिलेगा और अभी भी बहुत कुछ आना बचा है। तो आप सभी से ये कहूँगा कि लगातार पढ़ते रहिए और विश्वास रखिए, और क्लास अच्छी लगे तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।